आकाश में, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में। वो भी जहां से आया है वहीं चला जाएगा। तो अगर हमने कुछ पा भी लिया तो भी वो फॉर टाइमिंग उससे खुशी होगी, फॉर टाइमिंग। इसलिए आपका सर्वमंगल क्या है, जिसमें कभी कष्ट ना हो, कभी दुख ना हो, कभी तकलीफ ना हो, कभी मुसीबत ना हो। क्योंकि यहां द्वंद्व है, सुख है तो अवश्य उसके साथ दुख भी है। जैसे ट्रेन में दो सबसे इंपॉर्टेंट बोगियां होती हैं, डब्बे होते हैं, एक उसका इंजन और दूसरा उसका ब्रेक, जहां गार्ड बैठता है। गार्ड बैठता है, उसके झंडे से ड्राइवर चलाता है और उसके झंडे से ही रोकता है गाड़ी। अब एक का काम है चलाना और दूसरे का काम है रोकना। और रेड सिग्नल बताएगा, रेड झंडी बताएगा तो गाड़ी हिलेगी भी नहीं। इसी तरह से हमारे जीवन में भी दो वस्तुएं पैरेलल चलती है, कभी दुख कभी सुख, कभी हंसना कभी रोना, कभी खुशी कभी गम। और इन्हीं चीजों में हम अपना मंगल ढूंढ रहे हैं। तो अगर मंगल हो भी जाता है, अगर फायदा हो भी जाता है, अगर कल्याण हो भी जाता है, तब भी उस वस्तु को हमें यहीं पर छोड़नी पड़ेगी। तो भी उन वस्तुओं को हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि एक जेल हो और जेल में कितनी भी सुविधा मांगो, लेकिन फिर भी वो जेल तो है। जैसे मैं कभी कभी उदाहरण देखता हूं, ये श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है भागवत का, कि यहां ये संकेत दिया है कि मैं सर्व मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम कर रहा हूं। क्योंकि ईश्वर एक भगवान कृष्ण ही सब जीवों का वास्तविक मंगल कर सकते हैं। लेकिन अब इतनी बुद्धि आनी चाहिए कि हमारा मंगल है किसमें, हमारा भला है किसमें, हमारा कल्याण है किसमें। क्या जो चीजें हम मांग रहे हैं उसमें वास्तविक हमारा भला है? जिन चीजों के लिए हमारा मन जिद कर रहा है, क्या उन वस्तुओं में हमारा भला है? जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम हाथ पांव मार रहे हैं, अगर वो मिल भी गया तो क्या उसमें हमारा भला होने वाला है? क्या ऐसा है? और अगर वो वस्तुएं मिल भी गई तो उससे हमें हमेशा के लिए कब तक खुश रह सकता हूं? क्योंकि एक बात याद रखना, यहां जो खुशी का ग्राफ है वस्तुओं के साथ, वो समय के साथ साथ ऊपर नहीं जाता है बल्कि नीचे आता है, नीचे आता है। हम देखते हैं संसार का सबसे सुंदर रिश्ता अगर संसारिक दृष्टि से देखें तो पति पत्नी का। और आप सबों ने जो गृहस्थी जीवन में हैं उन्होंने अनुभव किया होगा कि जो एक्साइटमेंट का ग्राफ, शादी से पहले लड़का लड़की कितने एक दूसरे के पीछे पागल होते हैं, कितने एक दूसरे के पीछे पागल होते हैं। वो शादी से पहले रात को 2-2, 3-3 बजे तक ये जो मोबाइल टू मोबाइल फ्री आया, ये इन्हीं के लिए आया है। दो 3-3 बजे तक
फोनों पे गपशप लगा रहे होंगे, भविष्य की प्लानिंग कर रहे होंगे। और लड़का कह रहा होगा मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, और लड़की कह रही होगी मैं तुम्हारे लिए माँ को, बाप को, भाई को, सबको छोड़ सकती हूँ, तुम खाली एक इशारा करो। तुम्हारे एक इशारे पे मैं माँ को भी छोड़ सकती हूँ, पापा को भी छोड़ सकती हूँ, घर बार सब छोड़ती हूँ, अगर तुम मिल जाओ जमाना, बोलो ना, छोड़ देंगे। ऐसी ऐसी इमोशनली बातें करते हैं। वैलेंटाइन डे के लिए प्लानिंग करेंगे, कहाँ मनाएंगे, कैसे मनाएंगे, एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाते हैं। अपनी जो पॉकेट मनी होती है वो खुद पे नहीं खर्चते हैं, जमा करते हैं गिफ्ट लाने के लिए। और गिफ्ट में भी वो मग्गे होते हैं, दो हार्ट, आपने देखे होंगे, एक हार्ट उधर आडर, वो दो मिलाओ, ऐसे बोले चेज, तो एक दिल बन जाएगा। ऐसे ऐसी चीजें, एक दूसरे के नाम के लॉकेट पहनेंगे इनिशियली एज वो वर्ड के। कैसा लगता है, जिंदगी पूरी सुहानी है। और शादी के दिन गिनते उल्टे, मेरे सपनों की रानी कब, वाह, ये दिन गिनते 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 शादी हुई, हनीमून मनाया, इधर उधर भागे, फिर वो ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता है नीचे आता। नीचे आते 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 एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। फिर ऐसे बोलते हैं मेरे नसीब खराब थे कि तुम मिले हैं, और मेरे भाग्य बेकार थे कि मुझे तुम मिली। ये संसार का नियम है। बंबई में बात हुई, दिल्ली में दिल मिले, पूना में प्यार हुआ, उल्लासनगर में उल्टा हुआ। सबके इनिशियली वर्ड है, देखो, P फॉर पूना, उसमें प्यार हुआ, B फॉर मुंबई, उसमें बात हुई, D फॉर दिल्ली, वहां पर दिल मिले, और U फॉर वहां उल्टा हो गया। उल्लासनगर आते आते तो सब उल्टा हो गया। जो कह रहा था मैं तारे तोड़ लाऊंगा, वो दांत तोड़ने की बातें करता है। और जो कहती थी मैं माँ बाप छोड़ दूंगी, वो उसको छोड़ने की बात करती है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता नहीं है। खुशी का ग्राफ एक पॉइंट पे आकर फिर नीचे आता। जैसे पानी एक पॉइंट पे आकर क्या होने लगता है, उबलने लगता है। ऐसे एक पॉइंट पे आके रिश्ते भी उबलने लगते हैं, फिर वो गर्म हो जाते हैं, रिश्ते उबलने लगते हैं। इसलिए हमारा मंगल किस में है, सर्व कल्याण किस में है, हमारा भला संपूर्ण किस में है। तो यहां सुखदेव महाराज पहले ही श्लोक के आरंभ में कह देते हैं, मैं सर्व मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं। अब क्यों करता हूं, यहां से आगे पढ़ते हैं श्लोक। मैं भगवान श्री कृष्ण को जो सर्व मंगलमयी है उनको सादर नमस्कार करता हूं। अब क्यों करता हूं? पहला कारण, जिनके यशोगान से, जिनके यशोगान से, जिनकी यश गाने से, जिनकी महिमा करने से, जिनके गुण गाने से
जिनके स्मरण करने से हरे कृष्णा 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 जिनके दर्शन करने से गोविंद आदि पुरुष तम अहम भजामि, जिनके श्रवण करने से, जिनके श्रवण करने से, जिनके विषय सुनने से तथा जिनका पूजन करने से, क्या? जिनके यशोगान गाने से, यशोमती नंदन ब्रजवन नागर, फिर गोकुल रंजन काना, ब्रजजन पालन सुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला, ऐसे यशगान करने से ब्रजजन पालन असुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला। ऐसा है जिनका यशोगान करने से, जिनके यश गाने से, जय राधा माधव कुंज विहारी वल्लभ गिरिवरधारी, आगे यशोदानंदन ब्रजन यमुना तीर वनचार, जिनका यशगान करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनको याद करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिनको वंदन करने से, जिनको वंदन करने से, गोविंदादि पुरुष तमहम जामि, जिनके आगे सर झुकाने से, जिनको वंदन करने से, जिनको नमस्कार करने से, जिनके आगे माथा टेकने से, जिनका श्रवण करने से, जिनकी कथाएं, जिनके रूप, जिनके नाम, जिनके गुण श्रवण करने से तथा जिनका पूजन करने से, पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं, भागवत कहता है। भागवत में शुकदेव महाराज कहते हैं, और जब तक पाप नहीं धुले बार बार जन्म लेना पड़ेगा, चाहे आप कितना प्रयास करो। छूटत नाही कोट लखबाही नाम जपत दे, आप कितनी कोशिश कर लो, पाप फलों से छूटने वाले नहीं हो। अपराधों जो पाप किए उससे छूटने वाले नहीं है। लेकिन अगर हम ये सब करते हैं, और देखिए आप कितने भाग्यवान, मैंने कल ही कहा था ना, आप सब व्यास आसन की दृष्टि से महात्मा हैं, आप सब महात्मा हैं। क्यों? आप सबों को रोज श्री कृष्ण का यशोगान करने का अवसर मिलता है। सब के सब किसी ना किसी तरह से श्री कृष्ण का यशोगान करते हो, श्री कृष्ण का यशोगान करते हो, श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार करते हो, श्री कृष्ण की महिमा गाते हो, हाँ, श्री कृष्ण की बड़ाई करते हो। हे गोविंद, आपसे बड़ा आप ही बड़े हो गोविंद, आप ही बड़े हो, आप ही बड़े हो, आप ही बड़े हो, आप ही सर्वशक्तिमान, सर्व उत्तम, सर्व महान, सर्व आप ही हो गोविंद। जो ऐसा रोज करते हैं, जो जाकर शास्त्रों का वितरण करते हैं, बोल नहीं पाते हैं तो
कृष्ण प्रेम मैगजीन का वितरण करते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। ले लो, ये आपके भले का, ऐसे पढ़िए, इसमें कृष्ण कथा है, इसमें कृष्ण की महिमा है। ये श्रील प्रभुपाद जी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी महाराज एक रात में प्रभुपाद जी नहीं बने थे। उनके पास कोई पैसा पाई नहीं, थोड़ी बहुत मधुकरी करते हैं, उससे जो पैसे मिलते उससे मैगजीन छापते, बैक टू गॉड हेड, वापस भगवान की तरफ। एक दिल्ली में जाते, वृंदावन मथुरा में कोई ऐसे बड़े प्रेस उस जमाने में नहीं थे, दिल्ली में जाते छपवाने के लिए। एक दिन बाहर रोड पर चक्कर खा के गिर गए, 70 साल की अवस्था है, गिर गए रोड पर। डॉक्टरों के पास किसी ने उठा के लेके गए, पता चला इनको कोई बीमारी नहीं है, खाली भूखे हैं, खाया नहीं है। वो पैसे बचा लेते थे शास्त्रों के छपवाने के लिए।